चलिए ए प्लस बी होल स्क्वायर को ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करते हैं। क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर? तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स तो टूट नहीं सकते, बीच वाला टर्म ब्रेक हो सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये 4 पार्ट्स है। चलिए इसको ज्योमेट्रिकली कैसे विजुअलाइज करेंगे, तो इसके लिए मेरे को कंसिडर करना होगा एक स्क्वायर। तो पहले हम एक स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। एक स्क्वायर है और मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, इस फॉर्मूले में आप ध्यान दो तो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक ए है एक बी है। तो मैंने जो स्क्वायर अभी कंसिडर किया है उसकी जो लेंथ है उसको मैं ए ले रहा हूँ। हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है, मतलब साइड्स का स्क्वायर होता है। अब इसमें मुझे पता है कि आगे इसमें प्लस बी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। बी को मैं एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेता हूँ और इस ए के बाद थोड़ा सा एक्सटेंशन करता हूँ और इस पार्ट को बी मान लेता हूँ। जैसा मैं इस साइड कर रहा हूँ तो ये पूरी लेंथ जो होगी वो ए प्लस बी हो जाएगी। उसी तरीके से मैं इस साइड भी सेम एक्सटेंशन करता हूँ और इतना ही पार्ट और इंक्रीज करता हूँ। जितना भी इधर लिया उतना ही भी इधर लेंगे। इस पार्ट को भी मैं बी कंसिडर कर लेता हूँ। ये भी पूरा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। अब बात कुछ ऐसी है कि इससे मैं एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी है, तो इसका जो इस पूरा जो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हुआ है इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि एलएचएस में पहले से ही है। अब आगे की चीजें समझेंगे आरएचएस में क्या क्या है। आरएचएस की चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि एक स्क्वायर है तो इसमें हमें इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। ये 2 रेक्टेंगल्स मिले, एक ये मिला और एक ये मिला। इसमें ये वाली जो साइड है लेंथ ये ए के बराबर है, तो ये भी ए होगा। और ये बी है तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो ये भी ए बी हो जाएगा। ये बी है और इसका ये वाला पार्ट ए है, तो इसका एरिया भी ए बी हो जाएगा। और ये जो छोटा सा आप स्क्वायर देख रहे हो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये भी बी और ये भी बी, ये वाली लेंथ यहाँ से हमने निकाल ली बी और ये वाली लेंथ यहाँ से हमने निकाल ली बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो देखो ये पूरा कंस्ट्रक्ट होके क्या मिल जाएगा आपको, आरएचएस। तो इस तरीके से एलएचएस आरएचएस इक्वल होंगे और आप ए प्लस बी होल स्क्वायर को ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज कर सकते हो। थैंक यू।